कूद गया। हरिश्चंद्र मात्र अब तुमको समय बचा है 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट बचा है अब। तब तक में उधर से एक डोम आ जाता है। रुक जाइए बाबा, रुक जाइए। पहले आप अपना सोना गिनती कीजिए। ये 30 बार असरफियां हैं। मिनट पुरने से पहले 30 बार असरफियां लेके वो कालू नाम का डोम दे दिया। विश्वामित्र अभाग हो गया। अरे अब तो इसकी जीत हो गई, अब तो इसकी जीत हो गई। जो विश्वामित्र सोच रहा था कि हम इसको धर्म के रास्ते से अलग कर देंगे, इसकी जीत हो रही है। विश्वामित्र अभी भी लगे हुए हैं। 60 बार असरफियां दे दिया हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र जब बिक गए, कालू डोम अपने घर ले जाता है महाराज हरिश्चंद्र को। कहा नाम तुम्हारा क्या है? कहा मालिक मेरा नाम। हरिश्चंद्र कहते क्या कहे हम? कहा कह दे कि मेरा नाम हरिश्चंद्र है। कहा कि नहीं, अगर कह दूंगा कि मेरा नाम हरिश्चंद्र है, मैं हरिश्चंद्र हूं, तभी हमको नौकर नहीं मालिक की तरह सेवा करने लगेगा। कालू डोम से कहा कि मालिक मेरा नाम हरि है, और लोग प्यार से हरिया कहते हैं। वाह हरिया वाह, कितना बढ़िया तुम्हारा नाम है, बहुत खुश हूं हरिया तुमसे मैं। चल भाई, घर पर ले जा करके वो फटा हुआ धोती, फटा हुआ कुर्ता जो था उतरवा करके काला कुर्ता, काली लुंगी, काली गमछा, हाथ में लाठी लेकर के दे दिया। और गंगा नदी के किनारे श्मशान घाट में पहरा देते थे कालू डोम का आदमी। उस घाट पर ले जाकर के कहा कि हरिया सुबह शाम 1 घड़ा पानी, सुबह और शाम में 1 घड़ा पानी भर के रख देना हमको स्नान करने के लिए। और ये होटल मेरा है, हम मैनेजर से कह देते हैं जब भूख लगेगी इस होटल के सामने चले जाना, तुझे 56 प्रकार का व्यंजन मिल जाएगा खाने के लिए। कहा कि ठीक है। और कोई भी अपने लाश को जलाने के लिए आवे, 4 आना पैसा, 2 हाथ कफन लेके उसके लाश को जलाना। आज से तुम्हारा ये काम है। ठीक है बाबा, ठीक है मालिक, कह के कालू डोम चला जाता है। अब ब्रह्मणी के घर में सेपिया और कालू डोम के यहाँ गंगा नदी में पहरा दे रहे हैं हरिश्चंद्र श्मशान में। दिन रात लाश जलाते हैं, न सोने का कोई व्यवस्था, कब सोना, कब खाना, कब रहना, कब घूमना। भूख जब लगती है दिन रात लाश जलाते हैं। जब खाना की समय आती, भूख लगती तो मैनेजर के सामने, होटल के सामने जाता है। आज भी जब होटल के सामने पहुंचा, वो होटल का मैनेजर समझ गया कि जैसा नौकर मैं कालू डोम का हूं, वैसा ही नौकर ये हरिया भी है। एक सुंदर बर्तन में 56 प्रकार का व्यंजन लेकर के दे दिया और कहा कि खा ले। लेकिन हरिश्चंद्र कहा कि नहीं बाबा, ए नहीं मालिक, हमें ये भोजन नहीं चाहिए। कहा तब? कहा कि मुझे गरीब वाला भोजन चाहिए, एक साधारण आदमी, एक साधारण व्यक्ति जो भोजन करता है वो भोजन चाहिए हमको। बाहर किस्मत का माना, वो मैनेजर अपने नौकर से इशारा किया। होटल के किसी कोने में कई दिन पुराना जौ का सत्तू पड़ा हुआ था, एक टीन के बाटी में लाके और महाराज के आगे लाके रखवा दिया। कहा कि ये ले। कहा ये मेरे लिए है। काली गमछी का मुराठा जो था महाराज उतार लेते हैं, जमीन पर रख लेते हैं और जौ के सत्तू को गमछा पर रख देते हैं
और चाहते हैं कि पानी ला करके भिंगा करके थोड़ा खा लेंगे, इसलिए कि अब तो 30 दिन पूरा हो चुका है, इससे पहले अंजल नहीं करना था। विश्वामित्र का कहना था अब तो 30 दिन पूरे हो गए हैं, तो चाहते हैं कि इसे कुछ खा लेंगे। लेकिन उसी समय चंदामली कालू डोम की पत्नी, उसे पता चला कि मेरा नौकर जो हरिया है बड़ा सीधा साधा, वो कोठे पर ऊपर वाली कोठरी में बैठी थी। और आज देखिए हरिश्चंद्र जब गए, फिर खाना जब ला करके दिया, तो विश्वामित्र को देखिए अभी भी सताने के लिए भिखमंगा के रूप में आया और महाराज के आगे से उस खाना को लेकर चला गया। इस तरह से रोज दिन देखती है कि कालू की पत्नी ये कैसा आदमी है। जब भी इसको खाने के लिए, जब भी ये खाने के लिए जाता है मेरे होटल के सामने, और जब इसको खाने के लिए कुछ मिलता है तो कोई ना कोई आकर के इसके आगे से लेके चला जाता है ना। आज मैं इसे बुलाती हूँ और बुला करके अपने कोठरी में बिठा करके इसको बढ़िया से भोजन करवाऊंगी। एक दासी को भेज दिया और कहा जो मेरा नौकर जो हरिया है उसे बुला करके लाओ। हरिया जब आता है, कालू डोम की पत्नी अपने कोठरी में ले जाती है और कहा कि हरिया, अरे कैसा इंसान है तू, मैं रोज देखती हूँ कि जब तुम खाने के लिए मेरे होटल के सामने जाते हो, कुछ दिया जाता है तो कोई ना कोई आकर के तुम्हारे आगे मांग लेता है और तुम उसको दे देता है, और घूंट घूंट पानी पी करके तू रहता है। हरिया, आज अपने हाथ से मैं तुमको खाना खिलाऊंगी। कहा नहीं मालकिन, नहीं, मेरे जो किस्मत में भगवान लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है, कौन मिटा सकता है माँ, मेरी किस्मत में लिखा कौन मिटा सकता है। और इधर विश्वामित्र क्या काम किया, नदी के किनारे 2 घड़ा पानी भर के जो हरिश्चंद्र आए थे, वो अपने तप के प्रभाव से दोनों घड़ा पानी को सोख लिया और जाके कह दिया एक आदमी से कि अरे तेरा सरदार कैसा है, उसका जो नौकरबा है कोनो काम करता है, एकदम कुछ काम नहीं करता है, क्यों ना अपना सरदार से कहते हो। ये हल्ला हो गया और ये आवाज कालू डोम को चला गया। और कालू डोम जब जाता है घड़ा में पानी देखने के लिए तो एक बूंद पानी नहीं। बगल से एक आवाज और आया, वो आवाज क्या, वो विश्वामित्र ही उस गांव में हल्ला करवा दिया था कि तुम्हारा जो सरदार है उसकी पत्नी जो है, वो नौकरबा जो है ना, छुप छुप करके उसके पत्नी से मिलता है। और ये आवाज जब ये लालचंद जब लगाया उस हरिश्चंद्र पर, बाहुर हरिश्चंद्र जिसका हृदय गंगा जल के समान पवित्र है, ये लालचंद लगा दिया हरिश्चंद्र पर। देखा कि एक तो एक भी घड़ा में पानी है और उसके बाद इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा मुझसे गद्दारी करता है, जरा चलकर देखूं तो। देखिए बड़ा सुंदर मौका लगा है, उधर हरिश्चंद्र कोठरी में थे ही और उसी समय ये कालू डोम उस कोठरी में प्रवेश करता है। देखा कि पत्नी अपने हाथ में खाना उठाकर हरिश्चंद्र के मुंह में देना चाह रही थी, ऐसे करके जो उठाई थी, ये जो पहुंच गया, हाथ में जो लाठी था वो कहा रुक जाओ। एक लाठी हरिश्चंद्र के पीठ पर खींचा, लाठी जो खींच दिया, जो बेचारा कई दिन से पानी पीकर रहा था,
लाठी लगते ही हरिश्चंद्र उस रूप में लौटने लगे। दोबारा लाठी उठा करके देना चाहता है। कालू डोम की पत्नी चलना वाली कई पतिदेव रुक जाइए, रुक जाइए पतिदेव, भगवान की नगरी है, ये भगवान की नगरी है, भगवान सब देखता है पतिदेव। आप जिसके बदन पर लाठी चलाए हो, ये हरिया कोई साधारण इंसान नहीं है। ये हरिया लगता है मेरा मालिक जो अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र है। इनके सामने मेरा मालिक हरिश्चंद्र भी कुछ नहीं है। मेरा मालिक हरिश्चंद्र भी कुछ नहीं है। कालू तुम कहारे पापी पहले कुछ, अब तो ये भगवान मानने लगी है इसको। इसका मतलब सही में ये पापनी बदल गई है। दोबारा लाठी उठाता है और हरिश्चंद्र के पीठ पर दिया और कहा चल यहां से तू। पापी कहीं का गंगा नदी के किनारे में जा करके कह दिया कि अब यहीं तुमको रहना है, यहां से 1 मिनट के लिए कहीं जाना ना बंदे। हरिश्चंद्र कहते देख तेरे संसार की हालत, क्या हुआ भगवान कितना बदल गया इंसान, गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत, क्या हुआ भगवान कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर हो के नंगा, नाच रहा नर हो के लंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर हो के नंगा, नर हो के लंगा, नाच रहा नर हो के नंगा, नाच रहा नर हो के लंगा। तो क्या बताऊं भगवान, भगवान सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये तेरे संसार की हालत, क्या हुआ भगवान कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अब इधर देखिए, रोहित का काम तो आप लोग जानते ही हैं कि रोज दिन वो छोटी सी गाड़ी में जैसे घोड़े को चुआया जाता है, रोज दिन जाता है कपड़ा धोने के लिए। उसी गांव के बस बगल में कुछ ही दूर में एक बगल में पाठशाला एक स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल। उस स्कूल के बगल में एक तालाब है। उस तालाब पर रोज दिन जाता था रोहित कपड़ा धोने के लिए। उस गांव में हल्ला था कि ब्रह्मणी जो है ना, एक बच्चा अद्भुत सुंदर है, उसका नाम रोहित है, बड़ा काम करवाती है, टमटम गाड़ी में चुबाती है, पीठ पर कोरा मरवाती है, अपना बेटा को बिठा देती है गाड़ी पर और रोहित को जुआ देती है, अपना बेटा से कोरा का मार खिलवाती है रोहित को। वो लड़का सबसे बड़ा एक लड़का है उसके स्कूल में, अपर प्राइमरी स्कूल। एक लड़का लमसम 10 साल का था, उसमें खिड़की के बगल में बैठा था, उसका नजर चला गया रोहित पर। बगल वाला लड़का से कहा कि भैया
दोस्त देख, वही वही लड़का है, मैं जो कल बताया था, ये वही लड़का है, उसी का नाम रोहित है। देख कपड़ा धो रहा है। एक एक बच्चा स्कूल से निकल गया और सबका उस सब बच्चा में जो सबसे सरदार था वो लड़का जो 10 साल की उम्र का है। पीछे से जाके कहते, भैया भैया तू ही रोहित है क्या? रोहित दिखता है, कपड़ा जो धो रहा था, कहा कौन है इस बदनसीब को भैया कहने वाला? कौन हो, कौन हो इस बदनसीब को भाई कहने वाला? वो लड़का कहा कि रोहित मैं सब देखता हूं, मैं देख रहा हूं तू कई दिन से इस पापनी ब्राह्मण के घर में गाड़ी खींचता है, गाड़ी चलाते हो, कपड़ा साफ करता है और घोड़ा में टमटम गाड़ी में घोड़ा जुआया जाता है, उस तरह से तुमको जुआता है, लेकिन आज से तुम उस गाड़ी में नहीं जुएगा। इसके बदले बगावत होगी। हम सब तुम्हारे साथ में हैं, लेकिन आज के बाद तुमको गाड़ी में नहीं जुने देंगे हम। रोहित कपड़ा खींच के ब्राह्मण के घर पर पहुंचता है। स्कूलिया और साथी सब विचार कर लिया कि रे चलो आज रोहित को किसी बहाना से ब्राह्मणी के घर से ला करके आप गेंद खिलवाएंगे। याद रहे कि एक बार रोहित का मन निराश ना हो, उसको खुश करने के लिए गेंद खेलेंगे आज। उस सब लड़का में से जो बड़ा लड़का था, सारा विद्यार्थी आया और रोहित को ब्राह्मणी के घर से ले जाकर के एक फील्ड में जाकर के गेंद खेलने लगा। गेंद खेल रहा है, सब लड़का मन में सोचता है कि हमेशा इसको खुश रखना है। गेंद खेल लिया और गेंद खेलने के बाद सब लड़का उसी जहां गेंद का खेला हो रहा है वहीं कह दिया कि रोहित अब ये पापनी मैं जानता हूं कि तू जाएगा तो आज से तेरा खाना बंद कर देगा, इसलिए कि आज तू काम नहीं किया है। तो घबराना नहीं रोहित, ये तुम्हारे सामने हमें 101 है, 101 है।